हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इवांशी मम्मा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। सो अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मेरा प्रेगनेंसी चल रही है और अभी मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का 8वां महीना, इट मीन्स थर्ड ट्राइमेस्टर। और थैंक गॉड कि थर्ड ट्राइमेस्टर इतनी जल्दी आ गया। और लिटरली मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने 7 महीने कैसे निकाले हैं। मतलब बहुत बहुत उथल पुथल मची हुई थी, हार्मोन्स लेवल अप एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स, ऊपर से काम, और फिर ईवा को देखना, बहुत सारी चीज़ें हुई इन दिनों में। और उसके बाद और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंदौर क्यों नहीं जा रही हो, इंदौर क्यों नहीं रह रही हो, तुम अभी इंदौर में होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इंदौर में इन्हें छोड़ चुकी हूँ एक्चुअली। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गए थे और उसके बाद यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया एटलीस्ट। भोपाल छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं था। और दूसरी बात, मेरे को वहाँ पे सही भी नहीं लगा, सही बताऊँ तो मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। हाँ, रहती थी मैं, बहुत अच्छे से रहती थी, बट मेरा मन नहीं करता था बिल्कुल भी। और उसके अलावा यहाँ ले लिया है तो यहाँ बनने में टाइम लगेगा। बाकी आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अभी हम देखेंगे कि 8th मंथ प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, सब कुछ। तो आप लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरी पे देखा होगा कि कुछ दिनों से मैं बहुत ही मतलब अपसेट अपसेट चल रही थी। और कुछ इमोशनल टाइप की वीडियोस भी मैंने शेयर किए थे स्टोरी पर। आप लोग जानते होंगे लाइक कि यार प्रेगनेंसी में कितनी ज़्यादा सब कुछ चेंजेस होते हैं, और एक मतलब ह्यूमन बॉडी को कितना सब कुछ झेलना पड़ता है, स्पेशली वुमेंस। सो उस टाइम पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस कर रही थी। और फिर मेरे पास बात करने के लिए उस टाइम पे कोई भी नहीं था। मैंने काफ़ी लोगों को कॉल किए, मेरे फ्रेंड्स को कॉल किए, बट किसी के लगे नहीं, किसी ने उठाया नहीं, कोई बिज़ी था। सिस्टर्स ने कहा कि हाँ लगाते हैं। दैट्स वाई मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ हो गई मैं बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा कि सब कुछ मैं अकेले क्यों झेल रही हूँ। एंड देन यू नो व्हाट ना, इस टाइम पे अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए ना, लाइक बात करने के लिए कुछ थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट जो होता है, स्पेशली हस्बैंड्स का भी, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। प्रेगनेंसी बहुत ईज़ी हो जाती है। और अच्छा भी लगता है। उसमें हम कह सकते हैं कि या वी आर प्रेग्नेंट। बट यहाँ मुझे बहुत बहुत खालीपन सा लगा, अजीब सा लगा, इसलिए पता नहीं। आज मौसम इतना सुहाना है ना, मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का। तो 2 जगह है घूमने जाने की, बाकी देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। बाय द वे, आई मेड दिस ड्राई फ्रूट्स लड्डू, और अभी जिसमें आके नहाई हूँ तो छोटी मोटी भूख में ये काम आ जाता है, तब तो मेरा खाना बन जाता है। बाकी देखते हैं, बने रही। तो जाना तो था मुझे 2 जगह, एक शॉपिंग पे और एक अपनी दोस्त के घर। तो मैं अभी आ गई हूँ अपनी दोस्त के घर, और यहाँ मेरा हुआ है लंच का टाइम। तो देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है। वैसे तो राजमा चावल की बात हुई थी। मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। सो चलो मैं उनको मिलवाती हूँ। तो गाइज मीट माय फ्रेंड ज्योति। इन्होंने मेरी विश भी पूरी कर दी राजमा चावल खाने की, और खुद के घर की सफाई लेकर बैठी हुई है। अभी खुद के घर की सफाई कर रही है, और मैं बड़े अच्छे से राजमा चावल खाऊंगी। सो मिलते कंटिन्यू वीडियो में।
बोल रहा है तो मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, मुझे अजीब सी उबके टाइप के आ रहे थे, तो मैं बिल्कुल मीठा नहीं सुनती थी खाया भी नहीं है। इवन चाय भी मुझसे बहुत रेयर पिलाती थी, थोड़ी सी। और उसके अलावा अभी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, लाइक केक है, पेस्ट्रीज़ है, ब्राउन केक है, और चॉकलेट्स तो मैं अभी भी अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती, वो दवाई जैसी टेस्ट करती है बिल्कुल। और इसके अलावा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत अंतर होते हैं, सही बताऊँ तो। पहले में तो मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि सब जो चीज़ें बस होती रहती थी, लेकिन अभी मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी खाने की अगर हम बात करें तो नीचे आप फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे मेरी खाने की, डेली की। मैं साथ में फ्रूट्स भी इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे एक मतलब समझ में नहीं आता है अलग से कि अलग से फ्रूट्स क्या ही खाने हैं, तो मतलब मुझे आदत भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करती हूँ कि खाने के साथ ही लेके बैठ जाती हूँ, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज़, ऑरेंजेस, जो भी घर में अवेलेबल रहता है उस टाइम पर मैं सारी चीज़ें ऐसे लेके खाने के साथ बैठ जाती हूँ। तो एक फ्रूट सैलेड का काम वो साथ में करते जाते हैं। दूसरी चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मैं ले लेती हूँ समटाइम्स, जब मुझे इच्छा होती है तब। मिल्क में ले लेती हूँ, अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लाइक कभी सुबह ले रही हूँ, कभी शाम में ले रही हूँ, थोड़ा बहुत कभी ले लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती हूँ, बट अवॉइड नहीं करना चाहिए। सो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अवॉइड मत करना। मुझसे नहीं हो पाता था इसलिए मैं अवॉइड कर देती थी। बाकी अपने मेडिसिन ज़रूर मैं टाइम पे ले रही हूँ। नारियल पानी है, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं जो मैंने बनाए हुए थे, जो मैं ले लेती हूँ कि छोटी मोटी भूख के लिए। बाकी बिस्किट्स जो डॉक्टर ने सजेस्ट किए वो ले रही हूँ। तो डॉक्टर की सजेस्ट की हुई चीज़ें भी मैं ले रही हूँ, और अदर से जो खा सकते हैं, जो भी प्रोटीन, विटामिन्स, वट टाइप ऑफ ले सकते हैं, तो वो मैं सब ले रही हूँ। उसके अलावा 8 मंथ में इस टाइम पे, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में, मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लाइक मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, मुझसे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे गिडीनेस हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। डोंट नो वाई, मे बी इट्स अ थर्ड टाइमेस्टर, और जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए प्रोसेस कर रही होती है, मे बी इसलिए हो रहा होगा ऐसा, बट पता नहीं क्यों दर्द हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं वो। तो मैं ज़्यादा खड़े रह के काम नहीं करती हूँ इस टाइम पे, और उसके अलावा बात भी करते हैं तो सांस भरने लग जाती है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा नहीं बोल सकती, थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक के ही बात करनी होती है। एकदम से चल भी नहीं पाती हूँ उठकर, बहुत थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, धीरे धीरे आराम से सब कुछ उसके बाद ही पैर थोड़े स्टेबल होते, फिर चल पाते हैं। और उन्हीं दिनों में चल रहा था हमारी सोसाइटी में वुमेंस डे सेलिब्रेशन, जिसकी थीम थी पिंक। और उसके अलावा मैं यहाँ 20 रुपीज़ शो कर रही हूँ कि मैं तंबोला में जीत गई थी। और उसके अलावा आप मंगलसूत्र और मैचिंग इयररिंग्स देख रहे होंगे तो क्वेश्चन लेवल में मैं उसके लिए भी जीती हुई थी। टोटल 2 बार मैं विन हो गई थी तो बच्चे सब सारे बाहर खड़े होते क्योंकि वो बहुत शोर कर रहे थे। उसके अलावा आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। कुछ भी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।